नमः संस्कृताय मित्रों, मैं सारस्वत और आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संस्कृत व्याकरण से संस्कृत कारक उपपद विभक्ति को लेकर उपस्थित हूं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बुनियादी संस्कृत व्याकरण सीरीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कारक व उपपद विभक्ति की। कारकम वाक्ये क्रियायाः सद्यः अन्वयः येन पदेन शब्देन वा सह भवति तत्पदम कारकम भवति। ठीक है, वाक्य में जो क्रिया होती है सद्यः अन्वयः येन पदेन शब्देन वा सह भवति, जो कि पद के साथ लगती हैं, तत्पदम कारकम भवति, वो पद जो है कारक होता है। कारकाणाम अर्थम प्रकाशयितुं येषां प्रत्ययानां संयोजनं शब्दैः सह भवति ते प्रत्ययाः कारक विभक्तयः भवन्ति। ठीक है, कारकाणाम कारक के अर्थ पे प्रकाश डालें तो येषां प्रत्ययानां संयोजनम, यानी कि जो प्रत्यय हैं उनके संयोजन शब्दैः सह भवति, जो उनके शब्दों के साथ लगते हैं वे कारक विभक्तयः भवन्ति। ठीक है, वे कारक विभक्ति होते हैं। सामान्यतः विभक्ति द्विविधा। ठीक है, विभक्ति की दो विधाएं होती हैं। कारक जो हमें जो है शब्द रूपों में मिलता है। ठीक है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति कारक विभक्ति होती है। ठीक है, कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति कारक विभक्ति भवति। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति। ठीक है, बालक विद्यालय को जाता है। ठीक है, अत्र बालकः इत्यत्र कर्तृ कारक मिति प्रथमा विभक्ति। ठीक है, यहाँ पे बालक जो है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति है। विद्यालयम इत्यत्र कर्म कारक मिति कर्म कारकम इति द्वितीया विभक्ति। ठीक है, विद्यालय कर्म कारक है, कर्म कारक हमारा द्वितीया विभक्ति में आता है। तो विद्यालय को जाता है कौन? बालक। बालक में प्रथमा विभक्ति है, बालक कर्ता कारक है, और विद्यालयम में द्वितीया विभक्ति है, तो विद्यालय कर्म कारक है। उपपद विभक्ति पदम आश्रित्य या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। ठीक है, पद पर आश्रित विभक्ति ही उपपद विभक्ति होती है। यथा गुरुवे नमः, गुरु को नमन है। ठीक है, गुरु को नमन है में गुरुवे नमः, जो आपका जिसको नमः हो। ठीक है, अत्र नमः इति पदस्य प्रयोगेण चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पे गुरुवे नमः, तो नमः के योग में जो है हमारी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। कारक विभक्ति एक बार देखते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने कर्म को यानी द्वितीया विभक्ति, करण से के द्वारा यानी किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तृतीया विभक्ति। संप्रदान के लिए, संप्रदान को दान भी इसका अर्थ होता है, चतुर्थी विभक्ति। पंचमी में अपादान से अलग, यानी कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है तो अपादान कारक लगता है, और कोई भी चीज़ किसी के द्वारा की जाती है तो उसमें करण कारक लगता है। अधिकरण में क्या होता है? में पर इसका चिन्ह है बालके बालकयोः बालकेषु। ठीक है, बालके बालकयोः बालकेषु आपकी अधिकरण कारक में आपकी सप्तमी विभक्ति प्रयोग होती है। संबंध में आपका षष्ठी विभक्ति होती है। मुख्यतः संस्कृत में 6 कारक होते हैं। का के की संबंध कारक का चिन्ह है बालकस्य बालकयोः बालकानाम। संबोधन होता है, संबोधन में एक है हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है, एक यहाँ पर उदाहरण के अनुसार देखें तो संप्रदान में जो होता है रजकाय वस्त्राणि यक्षति और भिक्षुकाय वस्त्राणि यक्षति। ठीक है, रजकाय और भिक्षुकाय। रजकाय यानी धोबी
को कपड़े दो, और भिक्षुकाय यानी कि भिखारी को कपड़े दो। ठीक है, तो रजकाय भिक्षुकाय में जो है एक बहुत ही सरल गलती है, अशुद्धि। देखिए रजकम होगा, कर्म के योग में जो है द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, रजकम यानी धोबी को कपड़े दो, धोबी आपको कपड़े को धुल करके वापस देगा, इसलिए इसमें जो है संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, रजकम होगा, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होगा। धोबी कपड़े को वापस देगा, द्वितीया विभक्ति इसलिए प्रयोग की जाएगी। परंतु भिखारी को कपड़े दो, भिखारी को कपड़े यानी को दान, आप दान दे रहे हो फिर आप वापस नहीं लेंगे। संप्रदान चतुर्थी, जिसमें जो है कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं और वापस न लेने वाला रहे तो उसमें संप्रदान चतुर्थी लगती है। और धोबी को कपड़े दो यानी रजकम कर्म द्वितीया विभक्ति। अब उपपद विभक्ति, कुछ विशेष पदों पर आश्रित शब्द के कारण जो विभक्ति प्रयोग होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, कुछ विशेष पद होते हैं उन पर आश्रित विभक्ति होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपपद विभक्ति। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, निक्सा। ठीक है, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, निक्सा। अभितः अर्थात सामने, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सभी ओर, निक्सा यानी समीप। ठीक है, अभितः अर्थात सामने, ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति। ठीक है, गांव के सामने पर्वताः यानी पहाड़ हैं। ठीक है, ढेर सारे पहाड़ होंगे, कोई एक पहाड़ तो होगा नहीं। परितः चारों ओर, ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति। अब यहाँ पर जो है चारों ओर, परितः, अब यहाँ पर ग्रामम, ग्रामम में आपकी जो है क्या लगी है, द्वितीया विभक्ति। कुछ विशेष पद हैं, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, निक्सा के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। किसके चारों ओर, किसके सामने, किसके दोनों ओर, किसके सभी ओर, उसमें किसके किसके में जो होगा उसमें जो है द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते यानी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उभयतः यानी दोनों ओर, विद्यालयम उभयतः पुष्पवाटिका सन्ति। ठीक है, विद्यालय के दोनों ओर पुष्पवाटिका है। सर्वतः सभी ओर, पुष्पवाटिकाम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, फूलों की वाटिका के सभी ओर पेड़ हैं। ठीक है, ढेर सारे पेड़ हैं तो संति लगाया जाएगा। निक्सा समीप, बालकम निक्सा फलाः सन्ति। बालक के समीप फल हैं। तृतीया, अब इसी में कुछ विशेष पद जो है आपके जो है द्वितीया विभक्ति में भी होंगे, तृतीया में भी होंगे, चतुर्थी में भी होंगे, पंचमी में भी होंगे, षष्ठी और सप्तमी में भी होंगे। तो तृतीया विभक्ति में कुछ विशेष पद हैं जिन पर विभक्तियां आश्रित हैं। सह, साकम, समम, सार्धम, अलम। ठीक है, सह, साकम, समम, सार्धम के योग में आपकी तृतीया विभक्ति लगती है। मोहनः रामेण सह विद्यालयम गच्छति। मोहन राम के साथ विद्यालय जाता है। ठीक है, साकम। शीला मात्रा साकम आपणम गच्छति। ठीक है, शीला मात्रा के साथ आपणम यानी बाजार को जाती है। समम, मोहन रामेण समम पठति। मोहन राम के साथ पढ़ता है। सार्धम, पुत्री बालकेन सार्धम खेलति। पुत्री बालक के साथ खेलती है। अलम, अलम विवादेन, अलम चिंतया। ठीक है, एक चतुर्थी विभक्ति में भी अलम का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, और एक तृतीया विभक्ति में जब हम उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसमें अलम का अर्थ होता है मत, यानी न करो। ठीक है, ना। ठीक है, अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम चिंतया, चिंता मत करो। ठीक है,
यानी कि द्वितीय विभक्ति में जहाँ पर दिया होगा सामने, चारों ओर, दोनों ओर, सभी ओर, समीप, दूर, ठीक है, उसमें जो है आपका द्वितीय विभक्ति लगेगी। उपपद विभक्ति में बहुत ही बुनियादी है, इसे हम बड़े स्तर पर जब पढ़ेंगे तब जो है ये और भी वृहद होता जाएगा। तृतीया में सहसाकम समम सार्धम अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ये आपको जो है कंठस्थ करना होगा। चतुर्थी अलम पर्याप्त नमः स्वाहा स्वधा, ठीक है, अलम नमः स्वाहा स्वधा के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। अलम अर्थात यहाँ पर है पर्याप्त। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। नमः प्रणाम, तो गुरुवे नमः, गुरु को नमन है। स्वाहा आहुति या अर्पण, अग्नये स्वाहा, ठीक है, स्वधा में आहुति या समर्पण होता है और स्वाहा में आहुति या अर्पण होता है। पितृभ्यः स्वाहा, ठीक है, पितृभ्यः स्वधा अर्थात पितरों यानी कि ढेर सारे पिता होंगे, स्वधा पितरों को समर्पण है, ठीक है। पितृभ्यः स्वधा, स्वाहा में आपका अग्नये स्वाहा, ठीक है, अग्नि में जब हम जो है कुछ भी अर्पण करते हैं तो स्वाहा का जो है उच्चारण रहता है। नमः में गुरुवे नमः, ठीक है। अलम नमः स्वाहा स्वधा में जो है चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होगी, इतना आपको याद रखना है। सहसाकम समम सार्धम अलम के योग में तृतीया और अभितः परितः उभयतः सर्वतः निक्सा के योग में द्वितीया विभक्ति प्रयोग की जाएगी। इस प्रकार से जो है आज हमारा कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी सूचनाएं सर्वप्रथम प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।